दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं, जिसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंदर से बोर्ड एग्जाम में आपके दो ही सवाल बनेंगे, दो ही तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपका पूछा जाएगा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, कि एक रेखाखंड को, एक लाइन सेगमेंट को दिए गए अनुपात, दी गई रेशियो में आपको भाग करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो प्रोसेस आपको आज मेरे से सीखना है। दूसरा सवाल जो बन सकता है इस चैप्टर के अंदर से वो बनेगा टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, कि एक सर्कल के बाहर कहीं पर कोई पॉइंट है, एक वृत्त है, उसके बाहर कहीं पर कोई बिंदु है, उस बिंदु उस पॉइंट से आपको टेंजेंट्स स्पर्श रेखाएं बनानी है। एक सवाल आपका इसका बनेगा, इससे बाहर इस चैप्टर के अंदर से कोई सवाल नहीं आएगा। यही दो टाइप के सवाल आपके बनेंगे। तो इसको बनाने का भी एक प्रोसीजर होता है पूरा, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ताकि आप इस चैप्टर के अंदर से पूरे नंबर लूट सकें। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 है और ये वाली चीज जो पहली है ये 11.1 में आपको देखने को मिलती है और ये सर्कल वाली चीज आपको 11.2 में देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आपके बुक के अंदर ये कंपाइल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन इनके कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी नजर मारें जो सीबीएसई ने अभी अभी सैंपल पेपर लॉन्च किया है सेकंड टर्म के लिए, उसके ऊपर। तो उस सैंपल पेपर के अंदर अगर मैं बेसिक मैथ वाला सैंपल पेपर देखूं, उसके अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर से सवाल मिलेगा इस तरह का। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर सवाल है, आपको बताना है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं आपको इस तरीके से और टेंजेंट बनानी है। इसमें आपको चॉइस भी दी गई है, एक दूसरा सवाल भी बिल्कुल पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने का ही है। तो सर्कल और कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर से आपका 4 मार्क्स का 4 नंबर का एक सवाल आप देख लेंगे बेसिक सैंपल पेपर के अंदर। अगर सीबीएसई के ही हम स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर पे नजर मारें तो वहां पर भी आपको 3 नंबर का एक सवाल देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, के पेयर ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखाएं बनाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर से आपका 4 नंबर का या 3 नंबर का एक सवाल रखा ही रखा और ये बड़े नंबर है। अगर मैं पूरे पेपर में मार्क्स दिखाऊं, मतलब पूरे पेपर के अंदर हम कंपेयर करें, तो ये दोनों सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीजें जो है ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। ये पूरा जो यूनिट है 9 नंबर का है, मतलब 9 मार्क्स के सवाल आपको इन यूनिट के अंदर से, इन चैप्टर के अंदर से देखने को मिलेंगे 9 नंबर के सवाल, जो कि अपने आप में सेकंड लार्जेस्ट नंबर वाला यूनिट है। तो इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंस देके सीखना है। यहाँ पर मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस फील करवा दी कि क्यों जरूरी है इसको बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या किया, कैसे बनाया। समझ में आई बात? तो इसलिए जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। अब आइए अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया है। सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, मेरे साथ साथ तरीका सीखना है आपको, ताकि यही तरीके से आप एग्जाम में लिख के करके बना के आ सको। सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक रेखा खंड बनाना है आपको, ड्रॉ करना है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई का, और एंड डिवाइड इट, उसको आपको फिर भाग करना है इंटरनली इन द रेशियो 4:5, 4:5 के अनुपात में आपको उसको भाग करना है, अलग अलग टुकड़े करने के, एक तरफ 4 हिस्से आए, एक तरफ 5 हिस्से आए, ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? एक स्केल की हेल्प आपको लेनी है, एक स्केल, एक फुटे की मदद से आपको 8 सेंटीमीटर लंबाई का खेत, तो यहां से मैं शुरू करूंगा बिल्कुल, और ये 8 सेंटीमीटर लंबाई यहां तक आ गई 8, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं सेंटीमीटर मांगे चल रहा हूँ अभी, तो ये 8 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरी वो लाइन सेगमेंट आ गया है, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हैं या बाद में नाम दे देना, मर्जी आपकी, अभी से तो बाद में तो इसको मैं ए और बी नाम दे सकता हूँ, ए बी, इन दोनों पॉइंट्स को। अब देखिए क्या करना है, कैसे टुकड़े करने हैं इसके। ऐसे टुकड़े करने हैं कि एक तरफ 5 हिस्से हों बराबर, एक तरफ 4 हिस्से हों। कैसे होगा? एक थ्योरम याद कीजिए, जो थ्योरम आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी थी, जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उस थ्योरम का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं आपको समझा देता हूँ रफली, फिर आपको फेयर करके दिखाऊंगा। देखिए वो थ्योरम अगर आप याद करें तो वो थ्योरम ये कहती है कि अगर हम कोई एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है,
एक ट्राइंगल मैंने ये बना लिया और उस ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड से, किसी भी एक साइड से उस ट्राइंगल के एक पैरेलल लाइन, एक समांतर रेखा बनाए और वो रेखा ऐसी हो जो बाकी की दोनों लाइनों को कट करती हो। जैसे कि इस लाइन के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन बाकी की दोनों, इन दोनों लाइनों को यहाँ और यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी जब भी कोई पैरेलल लाइन बनेगी तो वो क्या होगी, वो बाकी दोनों साइड्स को ना बराबर रेशो में भाग करती है, बराबर रेशो में बांटती है। मतलब जिस रेशो में ये साइड बटी है ना, उसी रेशो में ये साइड बटी होगी। अगर ये साइड 3:2 की रेशो में बटी है तो फिर ये भी 3:2 की रेशो में ही इस तरीके से बटी होगी। ये होती है आपकी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे। यहाँ पे तो कोई ट्राइंगल नहीं है तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए ये लाइन तो हमारी वो लाइन जो हमारी मेन लाइन है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे अपनी तरफ से। उसको बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक एक्यूट एंगल, एक 90 डिग्री से कम का एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री से कम का होगा। तो मैंने यहाँ पर रखी, दोबारा से ये स्केल रखा है एज इट इज, और यहाँ से एक 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल ले लो। मैंने 25 डिग्री ले लिया, आप कितना भी ले सकते हैं, बस 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर चलो मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल लिया और यहीं से फिर मैंने क्या करा, मैंने यहीं से एक लाइन बना ली, ये इस तरीके से लंबी सी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, ये लाइन आ गई, तो 2 लाइनें आ गई। अब क्या करना है, इस लाइन के मुझे करने हैं बराबर हिस्से। कितने बराबर हिस्से करेंगे आप, जिस रेशो में आपको बांटना है ना, उस रेशो का जो योग होगा, जो सम होगा। यहाँ पर रेशो है हमारी 4:5, तो 4:5 मतलब 4 + 5 = 9। तो इस लाइन के अब आप 9 बराबर हिस्से कर लो, 9 इक्वल पार्ट्स कर लो इस वाली लाइन के जो हमने एक्यूट एंगल की बनाई है। कैसे करेंगे आप, कंपास की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक कंपास मंगा लेता हूं, स्केल को भी मैं साइड में कर देता हूं और यहाँ टूल के अंदर से मैं कंपास निकाल लेता हूँ। ये आ गया कंपास, ठीक है। अब इसकी हेल्प से 9 बराबर हिस्से किस तरीके से किए जाते हैं, यहाँ मैंने पॉइंट पे पॉइंट रखा, इसको मैंने छोटा किया और एक मैंने इक्वल अमाउंट इसके अंदर एक भर लिया लेंथ का, ठीक है। कितना भी आप रख सकते हो, बस जो भी रखो वो कैसा हो, इक्वल रखना वो। जैसे कि मैंने इतना भर लिया, अब यही रहेगा हर बार, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने इसका ये एक हिस्सा बनाया, इस तरीके से एक हिस्सा हो गया। फिर सेम इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस वाले पॉइंट पर रखूंगा इसका पॉइंट और यहाँ से इसका ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। एक हिस्सा, 2 हिस्से, इस तरीके से आपको पूरे 9 हिस्से इस लाइन के कर लेने हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊंगा और एक और हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे के पूरे 9 बराबर हिस्सों में इस लाइन को बांट दिया है। अब हर एक पॉइंट को आप एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने ए नाम दिया था, तो इस वाले पॉइंट को आप A1 नाम दे दीजिए, इसको आप A2 नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को A3 दे दीजिए, ये A4 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, A5, ये क्या हो जाएगा, A6, ये क्या हो जाएगा, A7, ये वाला पॉइंट हो जाएगा A8 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका A9। ठीक है, ये हमारे पूरे 9 हिस्से हो गए। अब क्या करना है, अब इसका जो ये लास्ट पॉइंट है A9 और इसका जो ये पॉइंट है B, इनको मिला दीजिए। ट्राइंगल बनाना है ना हमें, तो इन दोनों पॉइंट को आपस में आप मिला देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर रखी अपनी पेंसिल और यहाँ से इससे B पॉइंट को आपस में मिला दिया है, ये मिल गया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल त्रिभुज बन गया है। अब हम लगाएंगे वही बीपीटी थ्योरम। अब क्या कहती है कि एक लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाए तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाएंगे यहाँ से जो कि कितने हिस्सों में बांटती हो, 4:5 के इसको बांटना है ना, तो हमें इसके 4-5 कर लेंगे। कैसे, देखिए इसके 4 हिस्से लेंगे हम, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ गया पॉइंट हमारा, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, इस पॉइंट से। तो इधर कितने हिस्से होगा, 1 2 3 4। इधर कितने हिस्से होगा, 1 2 3 4 5। अब हम इस जगह से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के। जब इसके पैरेलल आ जाएगी तो ये वाली लाइन तो 4:5 की रेशो में है ही, तो इसकी वजह से ये वाली लाइन भी हमारी 4:5 के रेशो में बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इस A9B के पैरेलल हमें A4 से एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप कंपास की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं एंगल बनाकर।
तो कंपास की हेल्प अब हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने कंपास अपने प्रकार को आगे किया। एंगल कैसे बनाना है, देखिए जितने डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, अगर मैं उतने ही डिग्री का एंगल यहाँ पर बना के लाइन ड्रॉ कर दूं तो भैया लाइन जो है एंगल की वजह से बिल्कुल सेम आएगी। मतलब जितने डिग्री पर लाइन यहाँ मुड़ रही है उतने डिग्री पर यहाँ मुड़ती हुई आएगी। जब सेम डिग्री पर मुड़ेगी तो दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, उतने डिग्री का एंगल हमको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं कंपास की हेल्प से करने जा रहा हूँ। कैसे होगा देखिए, इसका तरीका ये है करने का, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब देखिए इसका तरीका ये, सबसे पहले आप अपने प्रकार की अपने जो भी कंपास है उसकी नोक जो है आप यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, ये मैंने रख दी। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी आप लेंथ भर लेंगे, ठीक है, एंगल बनाने के लिए कोई भी आप लेंथ भर लीजिए। ये मैंने लेट सपोज इतनी लेंथ यहाँ पर या इतनी लेंथ यहाँ पर मैं भर लेता हूँ ताकि आपको दिखे साफ साफ। ये भर ली, इसका मैं एंगल बना दूंगा। ये मैंने यहाँ पर इसका एंगल बना दिया। अब ये जितना कंपास आपने भरा है ये भरे रखना, इसको छेड़ना मत, कम बढ़ती मत करना इसकी नाप। सेम इसी को उठाकर आप ले आइए अपने अगले पॉइंट पर A4 पर, जहाँ से हम ये बांटने वाले हैं, और फिर यहाँ पर भी आप सेम एंगल जो है वो बना देंगे। इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब कितने डिग्री का एंगल है वो जाँचने के लिए, मतलब ये चीज़ चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे इस जगह पर, ये मैंने एग्जैक्ट पॉइंट रख दिया। और इसको आप मेज़र कर लीजिए कि एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, मतलब कितनी दूरी है बेसिकली। तो यहाँ पर इतनी दूरी है ना। अब यही सेम दूरी का एंगल हमें यहाँ बनाना है, तो बिल्कुल इसको यहीं से बिल्कुल बिना हिलाए पड़ी संभाल के आप यहाँ से उठा के आप इस पॉइंट पर यहाँ ले आएंगे। ये मैंने इसके पॉइंट के ऊपर बिल्कुल निब के ऊपर निब रख दी और यहाँ पर हम इसको बना लेंगे। तो इस जगह पर ये इंटरसेक्ट कर गया है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब इस पॉइंट को और इस जगह यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया है, ये इन दोनों से जुड़ती हुई, इन दोनों को क्रॉस करती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा इस पॉइंट से जो कि होकर गुजरेगी और इस पॉइंट से गुजर रही होगी। ये मैंने यहाँ पर वो लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन जो बन के आई है, ये लाइन अब इस वाली लाइन के A9B के पैरेलल होगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जितने डिग्री का एंगल यहाँ था उतने डिग्री का एंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो जब एंगल सेम होगा तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस भी कैसी होंगी, वो पैरेलल होंगी। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। इसको आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, ABC या कुछ भी दे दो। A भी तो दे रखा है, ये A9, इसको आप C नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक लाइन बना ली। अब ये देखिए वही ट्राइंगल बन गया कि किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन के उसके पैरेलल एक लाइन बनाए तो वो लाइन बाकी की दोनों साइडों को बराबर रेशियो में बांटती है। ये थ्योरम है। और यहाँ पर इस लाइन का रेशियो क्या है, 4:5। तो इसका भी रेशियो कितना होगा, 4:5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है AB, ठीक है, तो अब ये बन गई दो टुकड़ों में, AC × CB। तो ये जो AC × CB है, तो ये हमारे पास इधर होंगे 4 हिस्से, 4 हिस्से, इधर होंगे हमारे पास 5 हिस्से। तो ये 4:5 की रेशियो में बट चुकी है। ऐसे आपको इसको बांटना है। समझ में आई बात? तो ये करने के आपको मिलेंगे 3 से 4 नंबर। लेकिन साथ साथ आपको इसके स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, मतलब क्या क्या आपने करा है वो भी तो बताओ ना एग्जामिनर को। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होंगे। आइए कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको अब समझा देता हूँ। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ये कुछ नई चीज़ नहीं है। जो आपने अभी तक किया है वही सबको आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। कैसे देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आप हेडिंग डालेंगे हमेशा अगर सवाल में, पेपर में ऐसा सवाल आपका आता है तो सबसे पहला स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी AB 8 सेंटीमीटर की। तो इसी बात को मैंने लिख दिया कि सबसे पहले हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर के, हमने AB सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने रे AX, हमने ये वाली एक रे, ये एक एक्यूट एंगल बनाया था ना, ये वाली लाइन बनाई थी, तो इसको आप रे बना सकते हैं। ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल, हमने एक एक्यूट एंगल बनाया है। ठीक है, एक्स भी लिख देता हूँ मैंने, यहाँ पे एक्स लिखा नहीं है। तो ये जो रे है इस तरीके से आगे जाएगी तो यहाँ पर एक्स इसको नाम दे देंगे। तो ये पूरा एक एंगल बन जाता है, एंगल BAX। ठीक है, यहाँ पर जो बना था हमारा एक्यूट एंगल, मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल बनाना 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाना, ये हमने बनाया था। उसके बाद हमने इसके बराबर 9 टुकड़े किए थे, ये तो किए थे। तो मैंने ये लिख दिया अलोंग AX। अब ये जो AX पूरी जो रे है, ये जो आपकी रे है, मार्क 4 + 5 = 9। जो हमारी रेशियो होगी उसको जोड़ के उसका जो योग सम होगा उतने बराबर पार्ट्स करने हैं। तो हमने 9.9 बराबर पार्ट कर लिए। इसको हमने, जैसे कि पहला पार्ट हो गया AA1, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पार्ट हुआ AA1, दूसरा A1 A2, तीसरा A2 A3। तो इस तरीके से AA1 A2 A3 4 5, इस तरीके से हमारे पूरे 9 इक्वल पार्ट्स होगा
सब ये बराबर पार्ट्स है तो सबके बराबर में इक्वल 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 लगा है, ठीक है। आगे हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये A9 और B को मिलाया था, तो ये बात मैंने लिख दी कि जोइन A9B, इनको हमने जोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल ये एक लाइन बनाई थी A4 पॉइंट से, ताकि 4:5 का रेशो बने। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि फ्रॉम A4 ड्रो A4C। हमने क्या करा, A4 से A4C जो है ये एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है किसके, A9B के। A9B के पैरेलल है, मीटिंग AB8C, AB पर C पॉइंट पर यहाँ पर ये मिल रही है, ये लिख दिया। और अब क्या हुआ, सवाल हो गया खत्म, यही जब तक हमने जो देन C इज द पॉइंट ऑन AB। C जो है वो AB के ऊपर एक पॉइंट है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको 4:5 के रेशो में। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC is to CB is equal to 4:5, A is to CB is equal to 4:5। जो किया उसी को बहुत सिंपल से ओवर लैंग्वेज में हमने लिख दिया। ये होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप ऐसे लिख कर आएंगे तो पूरे के पूरे आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अगर 4 नंबर में ऐसा सवाल आता है तो लाइन को डिवाइड करने का ऐसा ही सवाल बनेगा। आप ये एक्यूट एंगल ऊपर भी बना सकते हैं, इसको आप नीचे बनाकर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ये एक्यूट एंगल ऐसे नीचे से बना के नीचे से काटना शुरू करते हैं, जब भी बात वही की वही रहेगी। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे फिगर बनाना, ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना और आपके पूरे 3-4 जितने भी नंबर का सवाल होगा वो आपका पूरा हो जाएगा। तो पहली चीज जो है हमने सीख ली। जो पहली चीज थी इसके अंदर कहा गया हमारा, ये रहा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो, कि एक रेशो में हमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना आ गया, ठीक है। इसको आप डन कर दीजिए। अब अगली चीज जो आपको सीखनी है वो सीखनी है टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, कि एक सर्कल के बाहर कहीं पर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से हमको टेंजेंट स्पर्श रेखाएं बनानी है। वो कैसे बनाएंगे ये चीज आप और सीख लीजिए और आपकी सारी काम की चीजें जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपकी तैयार हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 11.2 में आप सीखेंगे सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है उससे आपको टेंजेंट स्पर्श रेखाएं बनानी है। इसके ऊपर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपकी बुक में NCERT में 11.2 जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 ये सब मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर उसके अंदर करवा रखे हैं डिटेल में। आप वो क्वेश्चन वहां पर देख सकते हैं। वहां पर मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया था, आपको रफ समझा दिया था, तो वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। बेसिकली इस एक ही सवाल में हमको 2 जगह 2 बार टेंजेंट बनानी है, तो इसको अब हम यहां से समझ लेते हैं। बाकी के सवाल देखना चाहो तो वो वाली वीडियो आप दूसरी वाली जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सवाल है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, एक सर्कल बनाइए। तो सबसे पहले हम इतना सा काम कर लेते हैं। आइए, तो सर्कल बनाने के लिए हमको फिर से उसी की कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कंपास को बुला लिया, यह आ गया कंपास, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लेना है तो भैया जी स्केल भी चाहिए होगा, स्केल भी मैंने मंगा लिया यहाँ पर। तो 3 सेंटीमीटर ये मैंने रखा यहाँ पर, इसकी पॉइंट मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा बिल्कुल 0 से शुरुआत करते हुए 3 सेंटीमीटर इसके अंदर भर लेंगे हम। ये मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भर लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक सर्कल, एक वृत्त बना देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसको भी साइड कर देता हूँ, इसको भी दिख गया आपको। ये है सर्कल आपका, ठीक है। ये इसकी वो हो गया, पॉइंट हो गया, बिंदु हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। अब क्या बोला है आगे, आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है टेक 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु लीजिए P एंड Q, जिन बिंदुओं का नाम P और Q होगा, ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। एक्सटेंडेड डायमीटर, सवाल को समझो। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को और आगे खींच देना, और आगे बढ़ा देना, जहां तक वो है उससे और आगे खींच देना। तो एक्सटेंडेड डायमीटर का मतलब होगा डायमीटर, इसका व्यास जहां तक है उस डायमीटर को भी और आगे खींचो। तो पहले इसका डायमीटर बना लेते हैं। तो डायमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर इसका पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस जगह से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो इस डायमीटर को भी और आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। कहाँ तक, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, उसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाओ। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। तो सेंटर इसका ये है, बीच में इस जगह पर है, ये रहा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ाना है, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 तो ये ऑलरेडी है यहाँ से यहाँ तक। रेडियस अगर है, रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे तो ये पूरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस है। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको और आगे ले जाके ना 4 सेंटीमीटर और आगे बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से देख सकते हैं आप 4 सेंटीमीटर तक और आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा जो कि इसकी सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं मैं इस जगह लगाऊंगा। आप पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं फ्रेम से शायद बाहर हो चुका हूँ अभी। चलिए, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पॉइंट से
यहाँ पर एक सेकंड दोबारा से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखेंगे ताकि अच्छा लगे। तो इस पॉइंट से हमने शुरुआत करी और ये लाइन यहाँ पर आ गई आपकी, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बन चुकी है। बिल्कुल यही चीज़ आप करेंगे इस तरफ, क्योंकि दोनों तरफ करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए एक्सटेंडेड ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ आप इस तरफ भी करेंगे, 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रखा अपना स्केल और इसी लाइन को यहीं से मैं और आगे 4 सेंटीमीटर तक यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। चलो दोनों तरफ 4-4 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ गई। अब ये पॉइंट है P और Q, तो इनको अब आप नाम दे दीजिएगा। इस पॉइंट को आप Q नाम दे सकते हैं और इस वाले पॉइंट को आप P नाम दे दीजिए, ठीक है। नाम पे ध्यान दीजिएगा, ये आ गया P नाम। अब मैं दोबारा अंदर आ जाता हूँ। अब क्या करना है, अब आपको बनानी है क्या, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से आपको टेंजेंट स्पर्श रेखाएं बनानी है। मतलब इस पॉइंट से भी आपको इधर टेंजेंट बनानी है स्पर्श रेखा, और इस वाले पॉइंट से आपको इधर टेंजेंट बनानी है स्पर्श रेखा। अब ये टेंजेंट कैसे बनाओगे, क्या स्केल लेके डायरेक्ट लाइन खींच दोगे, लेकिन वो लाइन किस जगह टच कराओगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। सर्कल पे किस एक जगह पर, टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल पर एक जगह से, एक पॉइंट से टच होकर गुजरे। अब वो कौन सा पॉइंट होगा इस सर्कल पर जहाँ से वो लाइन गुजारेंगे आप, तो वो पॉइंट पता करना पड़ेगा हमको। वो पॉइंट कैसे पता करेंगे उसका तरीका अब जानेंगे। अब सर्कल के वो पॉइंट्स पता लगाने के लिए आप यूज करेंगे कंपास और बाइसेक्टर वाला तरीका यूज करके। ये जो लाइन बन रही है, इसका सेंटर O है, सेंटर O से लेकर इस P पॉइंट तक ये जो OP लाइन बनी, इस लाइन का मिड पॉइंट पता करेंगे। मतलब इस लाइन को बीचों बीच में से कट करेंगे। उसके बाद फिर आप सर्कल बनाएंगे। कैसे कट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला तरीका यूज करके, जिसके लिए आपको यूज जरूरत पड़ने वाली है एक कंपास की। तो ये मैंने कंपास लिया। अब कंपास से हम कैसे पता करेंगे ये लाइन बीचों बीच में आधी कहाँ पर हो रही है। इसका है तरीका यह है कि आप कंपास की एक पॉइंट पर, एक नोक पर पहले एक पॉइंट रखना, ठीक है। एक पॉइंट पर कंपास की एक नोक रखना और आधे से ज्यादा, ठीक है, आधे से ज्यादा ये भर लेना। अब आधे से ज्यादा कहीं पर यहाँ होगा, आधे से ज्यादा भर के आप क्या करेंगे, आप ऊपर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक आर्क लगाई और सेम आर्क आप क्या करेंगे, आप नीचे भी एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे एक आर्क लगा दी, ये मैंने 2 आर्क लगा दी। यही जो माप है ये भरे रखे, ठीक है, जितना भरा हुआ है ना इतना ही भरे रख के इसको आप फिर दूसरे पॉइंट के दूसरे, मतलब उसी लाइन सेगमेंट के दूसरे कोने पे लेके आएंगे। और फिर आप क्या करेंगे, इस जगह से मैंने यहाँ पर लिया है इस कोने पे, और फिर आप क्या करेंगे, वही सेम आर्क ऊपर लगाएंगे एक बार, ये मैंने आर्क लगाई, और इसी तरीके से नीचे भी आप आर्क लगाएंगे, ये मैंने आर्क लगाई। तो ये जो दोनों आर्क लगाई, इन चापों से क्या हुआ, वो वाली चाप जो है वो बीच में आधी आधी कट गई, मतलब दोनों कट गई। अब ये जिस जिस जगह पर कटी है आपको वो लाइन ड्रॉ कर लेनी। जो देखिए आप यहाँ पर ये कटी है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं आपस में मिला देता हूँ, ये मैंने मिला दिया। अब इस ऐसा करने से ये हुआ, जिस जगह पर इस वाली लाइन ने इस OP को जिस जगह इंटरसेक्ट किया है ये इस OP का है मिड पॉइंट। मतलब इस पॉइंट ने इस OP को आधा आधा काट दिया है, आधा आधा बांट दिया है। इस पॉइंट को भी आप कुछ नाम दे सकते हैं, इसको मैं M1 नाम दे देता हूँ, M1। ऐसे ही बिल्कुल उधर भी होगा तो उसका M2 कर देना या N1 कर देना, इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, इसको आपको सेंटर मान के क्या करना है, इतनी रेडियस भरनी है, इधर एक सर्कल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सेंटर माना, और अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, ये हमको रेडियस बनानी है इतनी, M1P जो है हमारी रेडियस है, ये हमने रेडियस ली, और यहाँ पर आप इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये है मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इस नए वाले सर्कल ने जहाँ जहाँ पर हमारे पुराने वाले सर्कल को कट किया है, यहाँ पर इस जगह पर कट किया है एक, और एक यहाँ पर इस जगह पर कट किया है, ये वो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे जिस जगह पर से वो टेंजेंट होकर गुजरेगी। जी हाँ, बस अब आपको क्या करना है, सिंपल सा उस पॉइंट से, जो बाहर वाला हमारा पॉइंट था, उससे इन दोनों नए वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आपको मिला देना है, और यही आपकी वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। बल्कि इसको मैं किसी दूसरे कलर से, हरे कलर से ही बनाता हूँ। तो ये पॉइंट P से ये आपकी एक टेंजेंट हो गई, और इसी पॉइंट P से ये आपकी दूसरी टेंजेंट हो गई। तो ये है आपकी वो 2 टेंजेंट जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है, जो हमें बनानी थी। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट, वही जो 2 बाहर पॉइंट निकाले थे हमने P और Q, तो P से ये टेंजेंट आ गई हमारी, ठीक है, ये वाली हरी वाली। इसके भी हम नामकरण भी कर देंगे बाद में, क्योंकि हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। सेम यही चीज़ इधर भी होगी,
सेम यही चीज़ इधर होगी कि हम इसको भी, ये जो लाइन है हमारी ओ क्यू, इसको वही करेंगे, हम प्रकार लेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दी। आर्क लगाने के बाद हम इसकी भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब वो लाइन ड्रॉ होगी तो वो कहीं ना कहीं पे सर्कल, इस लाइन को कट करेगी। फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के इसका भी हम सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, और फिर उस सर्कल पे जहाँ जहाँ पे पुराने सर्कल को काटेंगी तो वो दोनों लाइनें हमारी क्या होंगी, वो हमारी दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस तरीके से करना है। तो ये फेयर वर्क है, ये वाला रफ वर्क है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी एक साइड का मैंने करा है तो एक साइड का आप कर लेना। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको ये करना है। अब आइए इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी एक नज़र मार लेते हैं, क्या क्या हमने किया है, उसको किस किस तरीके से लिखना है, ताकि आप पूरे के पूरे 4 मार्क्स लेकर आ सको। क्योंकि आपने देखा कि ऐसा सवाल सैंपल पेपर में आपका आया हुआ है, मैंने आपको भी दिखाया वीडियो के शुरू में। तो अगर मार्क्स लाना चाहते हो पूरे तो कंस्ट्रक्शन भी लिख के आना सारी। तो यहाँ पर मैंने लिखी, आपके लिए समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, टेक अ पॉइंट ओ, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद पॉइंट एज सेंटर। सबसे पहले हमने सेंटर ओ लिया था, 3 सेंटीमीटर भर के ये वाला सर्कल बनाया था। इतना काम किया था हमने, यही काम हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करा है, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। फिर हमने 2 पॉइंट्स लिए थे बाहर, पी और क्यू। पी हमने ये लिए थे सर्कल से बाहर, और क्यू हमने वो लिया था जो सर्कल से बाहर थे, ठीक है। पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, इसी के डायमीटर को आगे बढ़ाते हुए, ये इसका व्यास है ना, इसी को आगे बढ़ाते हुए इधर और उधर हमने पी और क्यू पॉइंट लिए थे, जो कि किस तरीके से थे, 7 सेंटीमीटर दूरी पर थे सेंटर से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये हमने करा था। अब उसके बाद क्या करा था, मैंने कहा था भैया इस लाइन को आपको आधा आधा काटना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से, जो हमने प्रकार लेके ऐसे ऐसे करके ये आधा आधा काटा था ना, इस M1 पे हमने इसको आधा आधा कर दिया था, ये हमने करा। इसको मैंने लिख दिया कि बाइसेक्ट OP, इस OP को हमने बाइसेक्ट करा, आधा आधा करा। बिल्कुल इसी तरीके से OQ को भी इधर करा, ठीक है, वो आप करेंगे, ठीक है, OQ वाला पार्ट उधर। लेट देयर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स, और उनके मिड पॉइंट्स को हमने M1 और M2 नाम दे दिया। तो इसको मैंने M1 नाम दिया। जब आप यहाँ पर इस लाइन को कहीं पे यहाँ पर आधा आधा काटेंगे तो उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप यहाँ पर M2 नाम दे देंगे। इस तरीके से आधा आधा काटेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करा हमने, विद M1, फिर हमने M1 को सेंटर मानते हुए, इसको केंद्र बिंदु मानते हुए, यहाँ पर हमने इसकी रेडियस भर के OP की, हमने इसको कहा गया M1 को सेंटर मानते हुए MP को रेडियस, ठीक है, M1P को रेडियस माना इसको, और हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, जिस सर्कल ने हमारे पुराने वाले सर्कल को T1 और T2 पे, इस T1 पॉइंट और T2 पॉइंट पर काटा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर मिला दिया, हमारी टेंजेंट बन गई। जॉइन PT1, इस PT1 को मिला दो, ये रहा PT1 ऊपर है, PT1 को मिला दो, और PT2 को, इन दोनों को मिला दो यहाँ पर। देन PT1 एंड PT2 आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये दोनों जो बन गई PT1 और PT2, ये हमारी वो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। बस जो जो किया वही वही लिखना है। आगे मैंने ये भी लिख दिया इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से द टेंजेंट QT1, जो आप इधर बनाएंगे ना वो आएगी यहाँ से Q से आएगी, तो QT1 और QT2 ये आ जाएंगी इधर की टेंजेंट, तो ये आप बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको टेंजेंट बनानी है। अब कोई सा भी सर्कल का सवाल 4 नंबर में आपका ऐसा आ सकता है, इसमें आपको टेंजेंट बनानी पड़ेंगी। तो बनाने को अगर आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसको बना के एग्जाम में आ जाना और पूरे के पूरे मार्क्स ले लेना। तो पिछले वीडियो के सारे सवाल और ये सवाल मिलाकर आपके क्वेश्चन तो NCERT के हो चुके हैं। अब मैं फिर से आ गया हूँ सैंपल पेपर की तरफ, और सैंपल पेपर मैथ बेसिक का खुला हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन एक यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, ये रहा। तो मैंने सोचा लाओ लगे हाथों एक क्वेश्चन आपका मैं सैंपल पेपर का भी करवा दूँ, ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर के क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर चैप्टर वो क्वेश्चन नंबर 11 है, मैथ बेसिक मैथ का है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 सर्कल बनाने हैं एक ही बिंदु से, एक ही केंद्र से, एक की रेडियस 3 रखनी है, एक की 7 रखनी है, और फिर टेंजेंट बनानी है 2 इस तरीके से। तो ये सवाल मैं अब अपने बोर्ड पर ले रहा हूँ, 4 नंबर का पूछा गया है सिंपल पेपर में। तो ऐसे सवाल आपका 4 नंबर में आएगा। आइए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सवाल यहाँ ले लिया है, ठीक है। अब क्या बताना है, मैं 2 सर्कल बनाने हैं, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर का। अब दोस्तों अगर मैं 7 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ बनाने चलूँगा ना अगर, तो एक दिक्कत मेरे साथ ये है कि अगर मैं इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर भर लूँ, जो कि है कुछ इतनी, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा सर्कल अगर बनाऊंगा तो मेरे बोर्ड से ही बाहर चला जाएगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी रेशो छोटी कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मेरे पास जितना स्पेस है उसके अंदर वो चीज़ कवर अप हो जाए। तो मैं इनको आधा आधा कर लेता हूँ, ठीक है। इस जो 3 है, इस 3 को मैं कर देता हूँ 1.5,
ठीक है, और 7 को मैं कर देता हूँ 3.5, मतलब इसको मैंने 3 का आधा 1.5 कर दिया और उसको 7 का आधा 3.5 कर दिया। तो मैं इस रेडियस को मानकर कर रहा हूँ। तो फिगर थोड़ी छोटी बनेगी लेकिन रेशियो सेम रहेगा तो सवाल गलत नहीं होगा हमारा। तो अब मैं यहाँ पर 2 सेंटर, एक ही सेंटर को बनाना, ठीक है, पहले एक सेंटर ले लेते हैं, एक ही सेंटर से बनाने। तो लेट सपोज ये वो सेंटर, ये केंद्र बिंदु मैंने ले लिया। अब इस बिंदु से मैंने यहाँ पर ये अपना प्रकार रखा। अब मुझे यहाँ पे बनाना है पहला 1.5 सेंटीमीटर का। तो 1.5 सेंटीमीटर ये मेरा हो गया। स्केल से भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको भी दिखता रहे सब कुछ। ये मैं सर्कल यहाँ रखा मैंने, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर अब आपको दिख रहा होगा, ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। तो पहला सर्कल हमारा यहाँ से बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा पहला, जिसको हम 3 सेंटीमीटर वाला कह सकते हैं, ठीक है। रेशो मैंने छोटा कर लिया है। अब एक और बनाना है दूसरा, ठीक है। वो कितने का बनाना है, सेम सेंटर रख के, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है ना, देखिए कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर से बनाने। दूसरा बनाना है 7 सेंटीमीटर का, मतलब उसके बदले हम ले रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ये यहाँ तक होगा 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये मैंने दूसरा वाला सर्कल यहाँ पर बना दिया। अब भी काफ़ी बड़ा बन गया है। चलो इसको भी हटा दो और इसको भी साइड में कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी। अब क्या करना है आगे, आगे ये करना है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, 2 स्पर्श रेखाएं बनाई। ये किस तरीके से, टू द स्मॉलर सर्कल, ऐसे छोटे वाले सर्कल की बनानी है। तो स्पर्श रेखा इस वाले छोटे वाले की फ्रॉम अ पॉइंट P, एक P पॉइंट से विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल, जो P पॉइंट बड़े वाले सर्कल पर है। मतलब ये जो बड़ा सर्कल बना है ना, अब इस पर कहीं बार आप एक पॉइंट P ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी की सीध में यहाँ पर इस जगह पर ले लेता हूँ। तो मैं इसकी सीध में यहाँ पर इसकी लाइन की बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इस जगह पर इसको मैंने पॉइंट P नाम रख दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बड़े वाले सर्कल के ऊपर पॉइंट P ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, छोटे वाले की टेंजेंट बनानी है। कैसे बनाते हैं बता है आपको, सेम स्टेप्स। ये जो लाइन बनी है हमारी सेंटर ओ से यहाँ तक, इसको आप वही करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से, मतलब इसकी हेल्प से। कैसे बाइसेक्ट करते हैं कि भैया इसको पहले यहाँ पर इस जगह पॉइंट पर रखो और आधे से ज़्यादा दूरी भर लो इसमें। आधे से ज़्यादा दूरी यहाँ तक होगी। अब ये दूरी आपने भरी है, आधे से ज़्यादा यहाँ तक भरी नहीं यार, इससे आप एक बार ऊपर आर्क लगाओ और इसी से आप एक बार नीचे आर्क लगाओ। तो इसको मैं यही रहने दूंगा। इसी से आप क्या करेंगे, एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ये लगा दिया। सेम यही चीज़ भरे भरे आप फिर इधर रखेंगे ये, और फिर क्या करेंगे आप इधर से आर्क लगाएंगे। तो इधर से आप एक आर्क नीचे लगाएंगे और सेम इसी इसको भरे भरे आप ऊपर भी एक आर्क यहाँ लगा देंगे, ये लगा दिए। अब ये जो मैंने आर्क लगा दी हैं, इनसे ये दोनों लाइन जो है आपस में सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा मैं। अब यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। तो इस पॉइंट ने क्या करा, इस लाइन की वजह से ये जो हमारी लाइन है OP, ये बिल्कुल बीचों बीच में इस जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है। जहाँ पर इंटरसेक्ट हो, जहाँ से आधी आधी हो जाए, उस जगह को सेंटर मान के एक और सर्कल बना दो। तो फटाफट से मुझे क्या करना है, अब इसको सेंटर मानते हुए मैंने इस पे यहाँ पर रखी बिल्कुल अपनी प्रकार की नोक। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा छोटा करा, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा छोटा करा। अब इसको रेडियस मानना है आपको। इसको रेडियस मानते हुए ये मैंने इसको रेडियस माना और यहाँ से एक और सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल ने हमारे सर्कल को जिस जिस जगह पर काटा है, जिस जिस जगह पर इंटरसेक्ट करा, एक तो यहाँ इंटरसेक्ट करा, एक यहाँ इंटरसेक्ट करा, इन दोनों जगह पर इंटरसेक्ट किया है। तो इन दोनों जगह से इस P पॉइंट को आप मिला दीजिए। आपकी टेंजेंट पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो व्हाइट कलर से मैं आपकी टेंजेंट बना दूंगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट से यहाँ इंटरसेक्ट करा था, इससे यहाँ इसको जोड़ दो, और यहाँ इंटरसेक्ट करा था, इसको इससे यहाँ जोड़ दो। तो ये जो आपको 2 वाइट कलर में लाइंस दिख रही हैं, यही लाइंस आपकी टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये लाइन, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नाम दे देंगे, इसको आप M1 नाम दे दीजिए। अब इसको आप वही T1 T2 कर दीजिए, ये T1 हो गया, ये T2 मामा हो गए। तो PT1 और PT2 ये हमारी है रिक्वायर्ड टेंजेंट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने करे ड्रॉ 2 सर्कल टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के आपने पहले 2 सेंटर वो सर्कल बना लिए। फिर आपने एक पॉइंट P लिया, ठीक है, टेक अ पॉइंट P ऑन बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल पर एक पॉइंट P लिया और फिर आपने जॉइन OP को जोड़ दिया। फिर आपने OP को बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट OP विद द हेल्प ऑफ
कंपास, और जहां पर इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को आपने M1 नाम दिया। फिर टेकिंग M1 एज सेंटर, M1 को सेंटर मानते हुए एंड PM1 एज रेडियस, PM1 को रेडियस मानते हुए ड्रॉ आ सर्कल, एक सर्कल बनाया आपने विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल, जिसने हमारे पहले वाले सर्कल को T1 और T2 पे इंटरसेक्ट किया। देन ज्वाइन PT1 एंड PT2 एंड PT1 एंड और PT2, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। इस तरीके से आपने सारी की सारी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। तो ऐसा कर लेते हैं आप, तो आपको 4 नंबर जो है, जो आपका सैंपल पेपर में वादा किया गया है, कोई नहीं छीन सकता आपसे, बता रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है। तो बस इसी बात पे इस वीडियो को आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो। किस बात का कमेंट कर दो? कमेंट करके मुझे बता दो कि भैया क्या मैं आपके लिए सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूं। ये जो अभी मैंने यहाँ पर आपके लिए कहाँ गया भैया, ये मैंने एक सवाल करके बताया। अब इसके और में भी एक सवाल है कि ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट ऐसी बनाओ कि 60 डिग्री का एंगल बने। ये सवाल भी आप चाहते हैं कि मैं सोल्व करूँ आपके लिए? क्या आप मुझसे पूरा सैंपल पेपर सोल्व करवाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो दबा के इस वीडियो को लाइक करें। जितने ज़्यादा इस पर लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उतना मुझे पता लगेगा कि यस आप लोग चाहते हैं कि मैं फटाफट से आपका ये बेसिक वाला और आपका जो स्टैंडर्ड वाला है, ये वाला स्टैंडर्ड वाला, ये दोनों के दोनों सैंपल पेपर भी सॉल्यूशन के साथ आपके लिए लेकर आऊँ डिटेल के अंदर। सो प्लीज़ इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा और मैं आपके लिए फिर फटाफट से और वीडियोज़ लेकर आऊँ, सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी लेकर आऊँ, आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ। फिर एक लाइव सेशन भी होगा, टेस्ट भी चलेगा आपका। तो यहाँ तक एग्जाम तक आपके लिए कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें सिखाने की थी वो सब मैंने सिखा दी हैं आपको। अब सिर्फ और सिर्फ आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। एक सवाल देखिए आएगा ही आएगा 4 नंबर का, लिख कर ले लो। 4 नंबर का एक आएगा, एक 3 नंबर का आएगा, 4 3 7, एक 2 नंबर का आएगा। तो 9 नंबर में से सर्कल और कंस्ट्रक्शन के सवाल आपके आएंगे 9 नंबर के। तो ये 9 नंबर आपसे अब कोई नहीं छीन सकता। सर्कल पढ़ा दिया है, कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें हमारे साथ। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।